ओम शांति 6/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें गफलत नहीं करनी है। अगर गफलत की तो माया हक कर लेगी और फिर हम ईश्वरीय संग से दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करनी है और खबरदार रहना है। इस ईश्वरीय क्लास में वही बैठ सकता है जो ईश्वर को यथार्थ एक्यूरेट पहचानता है। इसमें सिर्फ अव्यभिचारी याद चाहिए, अर्थात सिर्फ एक परमात्मा की याद चाहिए। अगर ईश्वरीय क्लास में बैठकर औरों को याद करेंगे तो क्लास का वायुमंडल खराब होगा और ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। इस ईश्वरीय स्कूल के कड़े कायदे हैं, प्रिंसिपल्स हैं। कड़े प्रिंसिपल्स होने के कारण, कायदे होने के कारण यहाँ बच्चों की संख्या कम होती है। इस रोगी भोगी दुनिया में अगर कभी कोई पेपर आता है और हम रोने लग जाते हैं तो अवस्था का पता पड़ जाता है। तो यहाँ रोने की मनाही है। मुखड़ा देख ले प्राणी आत्मा को कहा जाता है। तो बाप कहते हैं अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया में सभी पाप आत्माएं हैं। भारत पहले पावन था, आज पतित है। आज सभी मनुष्य माया के गुलाम हैं। माया अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के गुलाम हैं। जो माया को अपना गुलाम बना लेते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। जब हम पुण्य आत्माएं थे तब भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनको भगवान भगवती कहा जाता था क्योंकि उनको ऐसा देवी गुण वाला भगवान ने बनाया था। देवी गुण होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक काम कटारी की, दूसरा किसी को क्रोध से मारना। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, इसलिए मंदिरों में देवताओं के सामने जाकर गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। परमपिता परमात्मा का ना कोई बाप है, ना कोई टीचर है और ना ही कोई सतगुरु है। वह सबका बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु कल्प में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं, उसको शिव जयंती कहते हैं। परंतु शास्त्रवादियों को नहीं पता कि वह कैसे जन्म लेता है। वह मनुष्य की तरह पेट से जन्म नहीं लेते हैं। उनका जन्म होता है ब्रह्मा के शरीर में अवतरण। वह ब्रह्मा के शरीर में अवतरण लेते हैं, अर्थात ब्रह्मा के शरीर को किराए पर लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। उनका अपना शरीर नहीं है। इसको परमात्मा का जन्म कहा जाता है। शिवरात्रि अर्थात परमात्मा का जन्म तब होता है जब मनुष्य अज्ञान रूपी रात्रि में धक्के खा रहे होते हैं। कभी गंगा स्नान करने जाते हैं, कभी चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। सतयुग त्रेता में हम ये सब नहीं करते हैं, इसलिए उसको दिन कहा जाता है। वहाँ परमात्मा नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ दिन है, इसलिए वहाँ पर कोई धक्के नहीं है। तो इसलिए वहाँ परमात्मा की ज़रूरत नहीं है। सतयुग त्रेता में और धर्मों की आत्माएं नहीं होती हैं, वह सब परम धाम में रहती है। इस ईश्वरीय घर में सबकी एक मत है और लौकिक घर में सबकी अनेक मत है। कोई गणेश को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई किसको मानता है। जब तक परमात्मा बाप को नहीं जाना तो उनको क्लास में नहीं बैठने देना चाहिए। परमात्मा बाप उनके लिए मना करते हैं। अभी झूठी दुनिया है, इसलिए कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सन्यासी गृहस्थ में रहते पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए जंगल में चले जाते हैं, और हम गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं, इसलिए हम सन्यासियों से भी महान हैं। जब ग्रहण लगता है तो मनुष्य दान करते हैं। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, जिस कारण जीवन में दुख शांति है। तो हमें अब घर में सुख शांति के लिए इन 5 विकारों का शिव बाबा को दान देना है। तभी ये ग्रहण छूटेगा और घर में वापस सुख शांति आ जाएगी। फिर हम चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे।
अभी सारी दुनिया नरकवासी है क्योंकि सब पतित हैं। इस वक्त मनुष्य मनुष्य को दान करते हैं, वे पतितों को ही दान करते हैं, तो पतितों को दान करने से पावन बन नहीं सकते। पहले हम सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, उसको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है, उसे रजो प्रधान भक्ति कहते हैं। अब अंत में मनुष्य मनुष्य की पूजा करने लग पड़े हैं। मनुष्य की पूजा, इसको भूत पूजा कहते हैं। जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वह शिव बाबा के सपूत बच्चे हैं। ये सब ज्ञान की बातें धारण करनी है, सिर्फ सत सत नहीं करते रहना है। सत सत तो भक्ति मार्ग में भी बहुत करते आए हैं, जिससे और ही नीचे गिरते गए। तो अब हमें ये सब ज्ञान की बातें धारण करनी है। आज की मुरली का वरदान: अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव। आज की मुरली का स्लोगन: न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।